भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लेते हैं। इसकी कथा परीक्षित जी विस्तार से सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब विस्तार से श्री कृष्ण जन्म की कथा को सुनाते हैं शुकदेव जी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते हैं और डोली का रथ हाँक रहे थे। देवता ने सोचा कि कंस के अत्याचारों से पृथ्वी पीड़ित हो चुकी है, तो क्यों ना हम कंस की मृत्यु का समाचार कंस को देकर इसको डराएं, डर के मारे शायद ये सुधर जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तुम जिस देवकी के विवाह में फूले नहीं समा रहे हो, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। और सुनते ही कंस ने तलवार निकाली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव ने देवकी की रक्षा की वचन दे करके कि देवकी के लाल से आपको खतरा है, देवकी से नहीं। 8 की कौन कहे, मैं प्रत्येक संतान को जन्म से आपके अर्पण कर दूंगा। विश्वास कर लिया कंस ने। वसुदेव जी वो व्यक्ति हैं, कंस जैसे आतताई भी जिन पर विश्वास कर लेते हैं। एक हम हैं, हमारा बाप भी हम पर विश्वास नहीं कर पाता, ऐसे हम विश्वासघाती हैं। तो वसुदेव जी का जीवन ऐसा पवित्र, कंस जैसे आतताई भी वसुदेव पर विश्वास कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। कंस और पहली संतान होती है कीर्तिमान, नाम रखा, अर्पण कर दी कंस को। और कंस के मन में आया वसुदेव जी धर्म के पक्के हैं, देखो धर्म की वेदी पर संतान की बलि चढ़ाने को तैयार हो गए। वापिस लुटा दिया संतान को ये कह करके, इसी प्रकार एक एक करके संतान जन्मते मेरे पास लाना, मैं 7 को छोड़ दूंगा, 8वीं के ही वध करूंगा। और जब छोड़ दिया, वसुदेव जी लेकर के संतान कीर्तिमान पुत्र को देवकी तक नहीं पहुंच पाए। इतने में तो कंस आके धमक पड़ा, उसके विचार बदल गए और उसको पुत्र को छीना वसुदेव देवकी के। और उसी समय जोर से शिला पे पटक के मारा, बालक के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। और ये स्थिति दूसरे बालक के साथ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालकों की हत्या माता पिता के सामने हुई। पृथ्वी घबरा गई, पृथ्वी से सहन नहीं हुआ। गौ रूप धारण करके देवताओं के पास, त्राहिमाम रक्षमाम, देवता नहीं सह सके इस अपराध को, दुख को, और देवकी और वसुदेव सह गए। दस्तूर मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह ना सके, वो गम भी उठाना पड़ता है। गौरूप धानी पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता ब्रह्मा जी के पास। अंत में निर्णय हुआ क्षीर सागर जाते हैं। क्षीर सागर सब देवता गए, गौरूप धानी पृथ्वी गई। भगवान नारायण योग निद्रा में शयन कर रहे थे, कहा कि प्रभु जागिए।